जिस आदमी ने हमको आज यहाँ पर गैदर किया है, आपको मालूम है, वो हैं ज्योतिराव फूले। और लेट अस टॉक अबाउट हिम ओनली। मेरे पास इतना मटेरियल है ज्योतिराव फूले साहब के बारे में कि आई नीड मिनिमम 2 hours, बट आई विल फिनिश इन 10 minutes और मे बी 5 minutes। सब फूले, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। नारागुनी साहब जो है मुझे करेक्शन भी कर सकते हैं। फूले एक ऐसे दौर में पैदा हुए जब अंग्रेज, when English people, they had already established their ruling all over India। तो मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि 1870s to 1880s, this is the period when ज्योतिराव फुले साहब establishes सत्य शोधक समाज। मैं आज 2 बातों का जिक्र करूंगा उनका। एक तो सत्य शोधक समाज और दूसरा उनका जो किताब है गुलामगिरी। गुलामगिरी इज ए उर्दू वर्ड, स्लेवरी। दैट बुक हैज ब्रॉट ए रेवोल्यूशन एट लीस्ट इन द एजुकेटेड सोसाइटी। सत्य शोधक समाज जिस पीरियड में एस्टैब्लिश हो रहा है, आप ये देखिए कि उसी पीरियड में गौरक्षा का कैंपेन चलाता है ब्राह्मण। सेम पीरियड 1872 आनंद मठ, वंदे मातरम। Why is this a coincidence or is it a conspiracy? आपने देखा होगा कि आज भी ये जो आरएसएस है, बीजेपी का इसका पॉलिसी है। Why does it happen कि हिजाब, कश्मीर फाइल्स, कोरे भीम गांव वगैरह, ये जो स्टेप आते हैं ना, किसी न किसी चीज से अटेंशन हटाने के लिए जो उस वक्त जो फुले साहब ने रिवॉल्यूशन लाया था, उससे इनका अटेंशन हटा के मुसलमानों की तरफ डाइवर्ट करके पूरे हिंदू को, पूरे जातियों को मुसलमानों के अगेंस्ट में करके असल जो इशू था वो था कास्ट सिस्टम, असल इशू था वर्णा सिस्टम। उससे उनका दिमाग हटाने के लिए ये चाल चली गई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ज्योतिराव फुले साहब का जो बुक है गुलामगिरी, स्लेवरी के नाम से उसका ट्रांसलेशन है, उसको जरूर पढ़िए एक मर्तबा। मैंने उसका प्रीफेस हासिल किया है। ये प्रीफेस एक हिस्टोरिकल प्रीफेस है एंड आई कैन सेंड टू यू पीडीएफ। इसका पीडीएफ भी भेजूंगा मैं। आप इसमें बहुत सारी बातें हैं। अब मेरे पास उतना टाइम तो नहीं है, मगर मैं एक बात आप लोगों के सामने करूंगा कि ये जो किताब है स्लेवरी, दिस बुक वाज डेडिकेटेड टू दी वॉरियर्स ऑफ सिविल राइट्स ऑफ अमेरिका। क्योंकि blacks were living the same life of Shudras in India, same life, maybe worse than that, and they fought a war and they won, they got the civil rights. So to inspire his own community of Shudras, he wrote this book. वो ये समझा होगा कि शायद हमारे शूद्रास भी ब्लैक से कुछ लेसन लेंगे और लड़ेंगे, मगर 150 years are over now. Nobody is ready to stand against the system. Nobody is yet ready to stand. They are watching कि उनका दलित के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, बहुजन पे जो जुल्म हो रहा है, बीसी पे जो जुल्म हो रहा है, everyone is watching. But when something happens to the Dalit, BC says we are safe. Just wait and watch. When there is something happens with BC, OBC thinks we are safe. And when something happens with Muslims, all think, let us wait. Let us not interfere into. ये पॉलिसी से वो फायदा उठाता रहा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि फूले जी का जो फोर साइटेडनेस था कि वो ब्लैक अमेरिकन से अपनी नेशन को, अपनी कम्युनिटी को उन्होंने दिया कि देखो जैसे उन्होंने लड़ी है जंग, अब तुमको लड़ना पड़ेगा जंग। मगर आज भी वही ब्राह्मण दलित को यूज कर रहा है बाबरी मस्जिद के लिए, बीसी को यूज कर रहा है दलित के अगेंस्ट में, सबको एक दूसरे के यूज कर रहा है। बट नो वन इज प्रिपेयर्ड टू गेट यूनाइटेड, टू बी यूनाइटेड एंड फाइट अगेंस्ट हिम। ये मैसेज आप याद रखिए, ये आप जरूर पढ़िए। फूले जी ने बहुत क्लियर आपको लाइन ऑफ एक्शन दिया है, वेरी वेरी क्लियर। मे बी ड्यू टू मेनी पॉलिटिकल बेनिफिट्स और मे बी कोई भी प्रॉब्लम
मजबूरी हो सकती कि आप लोग खुल के बोलना नहीं चाहते, बट वी कैन से आई हैव करेज टू सेल। वर्ण सिस्टम ही इस धरती का सबसे बड़ा फसाद, सबसे बड़ा फितना है। इसको खत्म करो, सारे मसले खत्म होते हैं। और इस वर्ण सिस्टम को लाने वाला जो है वो आपका असल एनिमी है। दिस इज व्हाट फूले साहब सेज। आपका फाइट वर्ण सिस्टम से है। हु इन्वेंटेड दिस वर्ण सिस्टम इज योर रियल एनिमी। फाइट अगेंस्ट हिम। ही सेज, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स नोट किए हैं, अब उतना टाइम तो पूरा नहीं है। अब वो कि अब मिसाल के तौर पर जो मनुस्मृति है या जंतु लाज है, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो ह्यूमैनिटी का इससे बड़ा इंसल्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। नो रिलीजन, देर इज नो दैट, वो कोई रिलीजन करेक्ट रिलीजन हो ही नहीं सकता। किल दैट रिलीजन, इराडिकेट दैट रिलीजन विच सेज some human being is higher, some human being is lower. No, that is not religion. That is the enemy of the humanity. Fight against. I'm not saying this. This is Phule Sahab saying this. Phule Sahab का sentence है, historical sentence. The day that reduces a man to slavery takes from him half of his life. ये slavery नहीं तो क्या है ये? हमारे माइंड में हमने पंडित को अपना भगवान जाना है। पंडित ब्राह्मण है, ब्राह्मण इज गॉड है। और ये आप ये मत समझो कि मैं हिंदू की बात कर रहा हूं, हमारे मुसलमानों में भी पंडिता बहुत है। 1000 years पहले जब हमारे फोरफादर कौन थे, हम भी रेड्डी थे, हम भी राव थे, हम भी दलित थे, हम भी द्राविड़, वी आर ऑल सेम। बट जब इस्लाम एक्सेप्ट कर लिए, अनफॉर्चुनेटली कुरान वॉज नॉट इंट्रोड्यूस दैट टाइम। सो हमारे forefathers, they were all addicted to Brahman and Pandit, because direct access to the God was not possible. धर्म का किताब को हाथ नहीं लगा सकता था कोई भी, तो फिर क्या करना, पंडित। बच्चे का नाम कौन रखेगा, पंडित। मर गया तो कौन आएगा, पंडित। शादी कौन करेगा, पंडित। कारोबार में काम, आपका दुकान कौन खोलेगा, पंडित। कंप्लीटली पंडित ही हमको उंगली पकड़ के लेके चलता था। हत्ता कि वो जो शादी में मंत्र पढ़ता है ना, मुझे बालकृष्ण साहब बता रहे थे, वो जो मंत्र पढ़ता है, वो मंत्र में आपको लोगों को पता ही नहीं है क्या पढ़ता है। वो मंत्र में ये पढ़ता है कि ये हस्बैंड तेरा फर्स्ट हस्बैंड नहीं है, नॉट अल्टीमेट हस्बैंड, दिस इज द फिफ्थ हस्बैंड। फर्स्ट हस्बैंड एक्स, देन वाई, देन जेड, एंड देन ब्राह्मण, एंड देन दिस वन। सो हम भी ये जब पंडितों के आगे थे, तो जब इस्लाम लाए तो देयर वाज नो पंडित। सो व्हाट टू डू, देयर आर सम पंडित्स दैट टाइम आल्सो, दे आल्सो केम इनटू द इस्लाम, दे बिकेम पंडित्स। सेम साहब, ये हमारा डीएनए एक है पूरा। तो खैर सर, मैं बात बहुत लंबी हो रही। इस बुक को आप जरूर पढ़िए साहब, इस बुक में बहुत कुछ है। थैंक यू वेरी मच।